प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 जना मिली रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। उनका 3 गो बेटा था और 3 गो बहू। बड़का बेटा के बाल बच्चा भी था और छोटकों के बाल बच्चा था और मंझला के एको बाल बच्चा नहीं था। मंझला के एको बाल बच्चा नहीं था। मंझली के कोई नहीं समझते थे। घर में सब उसको दाई दासी के समान दर्जा दिया करते थे। मंझला के जब बाल बच्चा नहीं था, बड़का के 4 गो बाल बच्चा था, छोटकों के 3 गो बाल बच्चा था। बड़की जो थी अपना बेटा बेटी के लेके बैठ जाती थी और छोटकियों बैठ जाती थी। और मंझली जब कन्हू से आती थी, कोई काम में करके आती थी, तो उसका तो बाल बच्चा है ही नहीं था, घर के काम में व्यस्त हो जाती थी। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना, देखिए कितना दुख की बात है। अरे भगवान जब संतान देंगे तभी संतान होगा। कपड़ा नहीं है कि पुराना हो गया तो खरीद लेंगे और पहन लेंगे, घर टूट गया तो नया बना लेंगे। संतान की बात है तो भगवान की महिमा है तब्बे होगा। गुरु भाई बहना, सवेरे सवेरे जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली उठ के और अपना बेटी के लेके गोदी में बैठ गई और छोटी वाली जो थी, छोटी वाली भी बैठ गई। जो मंझली थी, मंझली आंगन में झाड़ू लगाने लगी। जब झाड़ू लगाने लगी तो बड़की कहती है कि ए मंझनिया, तुम आंगना में झाड़ू लगा रही हो, हम बेटी के लेके गोद में बैठल हैं। अरे तुमको देखने से तो आज मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये कुलछनी पर नजर पड़ गया, ये बंझनिया पर नजर पड़ गया। जो छोटकी है वो कहती है कि ये बंझनिया, तुम्हारा अगना लांघल तो बांझ हो जाएगा, जो अगना में चलेगा वो बांझ हो जाएगा। तू सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हो कि अगना लांघ रही हो? कहती है कि अरे दीदी, रोज तो हम झड़ुआ लगाते हैं, रोज हम सारा काम करते हैं तो बांझ नहीं होता है। आवाज हम झड़ुआ लगा रहे हैं तो बांझ हो जाएगा अगना, जो चलेंगे वो बांझ हो जाएंगे। ए गुरु भाई बहना, इतने ही में जो बड़की थी, बड़की झड़ुआ छीन के और मर झाड़ू मर झाड़ू मर झाड़ू उसका आंधे मुँहे दे दी। जो मंझली थी और रोती है, बिलकती है और दिन भर सुतल रह गई। जाके सुत गई, जाके सुत गई। कहती है कि जब हमारा काम में बांझ हो जाएगा तो हम खाना काहे बनाएंगे? हमारा छुअल भी लोग खाएंगे तो बांझे हो जाएंगे। हम खाना बनाते हैं तो खाने वाले बांझ नहीं होते हैं। सबका कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा पहनने वाला बांझ नहीं होते हैं। हम खेत में काम करते हैं तो खेत में जो काम करते हैं वो बांझ नहीं होता है। गोबर गोईठा करते हैं तो बांझ नहीं होता है। हम आज कुछ नहीं करेंगे। उसका पति गए और कहने लगे कि अरे खाना बनाई? तो मंझली कहती है, राजा के मंझली बहू, कैसे बनई ऐसा
राम हो सासु धएलन बांझन नामन हो राम कि राम हो गोतनी धएलन बांझी नामन हो राम बनवाल रसोई अज सामी बांझ हो जईतई हो रामा कि राम हो कैसे हम बनई राम रसोई हो राम बढ़ते अगनमा जी सामी बांझ हो गई हो रामा कि रामा हो झड़ुआ से मारे बड़ जेठानी हो राम। बेचारी रो रो के कहती है कि हे स्वामीनाथ हम कैसे भोजन बनावें। आपकी माता बंझिनिया कहती है, आपके भाभी कहती है बंझिनिया, भव कहती है बंझिनिया। अगना में जब हम बोले और झाड़ू लगाए तो कहती है कि अगना बांझ हो गया। तो भोजन करने वाले बांझ नहीं होंगे। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं करेंगे कुछ नहीं, हम जो हैं खाना नहीं बनाएंगे। एक गुरु भाई बहना जो पति हैं वो कहते हैं कि अरे सच को झुझलाया नहीं जाता है, जब संतान नहीं है तब तो बंझिनिया कहती है, जब तुम्हारा संतान नहीं है तब ना सास ननद बंझिनिया कर रही है, जब तुम्हें संतानें नहीं है तो क्या करेगी। एक गुरु भाई बहना वो कहती है कि ए स्वामीनाथ जब हम बांझे हैं तो दुनिया में रह के क्या करेंगे। हम जाएंगे मर हर जाएंगे, जाते हैं गंगा में डूब जाएंगे, जाते हैं गंगा में डूब जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। उसका पति कहते हैं कि अरे तुम गंगा में डूबेगी तो हम रह के क्या करेंगे, हम भी गंगा में डूब के मर जाएंगे। पति से कहती है राजा की मंझली बहू, उसका नाम शारदा था। शारदा कहती है कि स्वामीनाथ आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा तो दूसरा पत्नी आ जाएगी, और यदि मेरे साथ आप डूब जाइएगा तो आपका तो निशाने खत्म हो जाएगा। उसका पति हैं, कहते हैं कि जब तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आगे आगे शारदा और पीछे से उसके पति दोनों घर से निकल जाते हैं। जाते जाते एक मंदिर था दीदी महादेव का, वहां चर्चा हो रहा था। हजारों संख्या का भीड़ था, बहुत सारे गुरु भैया गुरु बहना चर्चा कर रहे थे। एक दीदी वहां कथा सुना रही थी। कहते हैं दीदी किसी भी चर्चा में हजारों भजन हो जाएगा, लेकिन एगो कथा नहीं होगा तो चर्चा संपन्न नहीं होगा। चर्चा का महत्व है दीदी, कथा होना जरूरी है। कथा नहीं करेंगे तो चर्चा का कोई वैल्यू नहीं। एगो यदि छोटा मोटा भी कथा कह दीजिएगा दीदी तो कथे से ज्ञान होगा और कथे से आपका चर्चा संपन्न होगा। तो एगो दीदी कथा सुना रही थी और बेचारी शारदा दीदी गंगा जी में डूबने जा रही थी। कथा जब वहां पर गई तो कथा इनका कान में गूंजने लगा। कहती है कि हम मंदिर में बैठ के और थोड़ा हम सुन लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बैठ के शारदा दीदी कथा सुनने लगी। कथा सुनने लगी दीदी तो इसका मन में जो है भगवान की आस्था बन गया। और सब गुरु भैया बहना से शारदा दीदी पूछती है कि ये गुरु भैया बहना हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं इतना सारा लोग बैठ के। सब लोग कहते हैं कि अरे हम लोग चर्चा करते हैं, शिव चर्चा, गुरु का ज्ञान लिए हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं। साहब हरेंद्र नंद भैया
प्रसादी के रूप में 3 सूत्र का पालन सबको दिए हैं और हम लोग 3 सूत्र के पालन करते हैं, प्रसादी के रूप में स्वीकार किए हैं, उसे आत्मा में बैठा लिए हैं, दिल में बसा लिए हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि भैया गुरु बहना, ये चर्चा करने से क्या होता है, हमको जरा समझा दीजिए। सब लोग बोलने लगे कि ये गुरु बहना, दीदी क्या बतावे, ये चर्चा से सब मन्नत पूरी हो जाती है, जो भी भगवान से मांगेंगे भगवान पूरा कर देंगे। ये जो शिष्या बहन, जो शारदा दीदी है, वो भगवान के शिष्य नहीं थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। वो कहती है कि ये दीदी मुझे एको संतान नहीं है, तो क्या हमको संतान हो जाएगा? लोग कहते हैं कि तनिक भी देर नहीं कीजिए, आप जुड़ जाइए, गुरु ज्ञान ले लीजिए, 3 सूत्र के पालन करके देखिए, आपका भगवान मन्नत जरूर पूरा करेंगे। ए गुरु भाई बहना, जो शारदा दीदी थी वो गंगा जी के घाट पर नहीं जाके मंदिर में गुरु ज्ञान ले ली, 3 सूत्र के पालन करने लगी, लौट गई, उसका पति भी लौट गए, उसका पति भी लौट गए, दोनों घर आए और घर आकर महादेव के मंदिर गए, महादेव का पूजा पाठ करके और 3 सूत्र के पालन रोज करने लगे, दया मांगने लगे, चर्चा करने लगे, नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और ओ शारदा दीदी गर्भवती रह गई। 9वां महीना के बाद दीदी एगो सुंदर भगवान उसको गोद में गणपति की तरह पुत्र दे दिए। शारदा दीदी का बांझन का नाम छूट गया दीदी, और उसका गोद में पुत्र हो गया। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगा, धीरे धीरे दीदी 15-16 बरस के हो गया वो बच्चा, शारदा दीदी का बेटा। उसके घर में धन संपत्ति सब हो गया। बेचारी शारदा दीदी जो थी गरीब थी, उसके घर में खाने और पहनने का हो गया दीदी। बेटा जवान हो गया, शारदा दीदी अपने पति से कहती है कि ये जी बेटा बड़ा हो गया, अब ब्याह कर देंगे। शारदा दीदी का पति जो है एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपना बेटा को ब्याह कर देते हैं दीदी। घर में बहू आ गई और बहू को आते ही शारदा दीदी चाबी जो है अपना बहू का हाथ में सौंप दिए, ए बेटी ये धन संपत्ति घर जो भी है तुम्हारा है बेटी, लो आज से इस घर का तू मालिकिन हो। बहू नई नवेली दुल्हन है, अपने सास से कहती है कि ये माँ जी हम चाबी नहीं लेंगे, हम तो कल्हे परछन करके उतरे हैं, आपके घर में कल्हे आए हैं और हम चाबी कैसे ले लेंगे। शारदा दीदी जो है सीधी साधी थी, वो कहती है कि बेटी घर में खाना बनाना तो तुमको रहेगा ना, कोई जरूरत पड़ेगा तो तुम हमको कितना खोजेगी, हम तो खेत में जाते हैं काम करने, चाबी ले लो बेटी। पूरा घर के चाबी दे दी, पूरा मालकिन बना दी अपना पुतोह के। कहते हैं दीदी कि हाथ नहीं काटल जाता है, हाथ नहीं काटल जाता है, कुछ ना कुछ रखना चाहिए। जो बहू थी दीदी, बहू घर के मालकिन बन गई। जो बेचारी शारदा दीदी है, 2-4 दिन 8 दिन हुआ तो बहू से कहती है कि ये बेटी मेरा गांव में एक घर में चर्चा हो रहा है, हमको 10 गो रुपया दे दो बेटी, और थोड़ा सा प्रसादी ले लेंगे, बगीचा से बेलपत्र और फूल ले आए हैं। बहू जो है 10 गो रुपया दे दी। शारदा दीदी दुकान जाके बेदाम मिश्री ले आए और शिव चर्चा में चल गए।
शिव चर्चा में चल गए। शाम हुआ, प्रसादी लाके अपने बहू को, बेटे को, पति को, सबको दिए, अपने भी खाए। अब दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन फिर किसी के यहाँ चर्चा हो रहा था दीदी। तो शारदा दीदी कहती है कि ये बेटी, चर्चा में जा रहे हैं बेटी, हमको 10 गो रुपया दे दो। बहू कहती है कि अरे बुढ़िया तो हमको कंगाले कर देगी, कितना मेहनत करके मेरा पति और मेरा ससुर कमाते हैं। बुढ़िया के 4 दिन पहले 10 रुपया दिए और 10 रुपया के प्रसादी लेके चढ़ा लाई, आज फिर 10 रुपया मांग रही है, फिर कल मांगेगी। अच्छा आज दे देते हैं। गुरु भाई बहना, बहू जो है 10 गो रुपया दे दी और बुढ़िया लेकर चल गई शारदा दीदी चर्चा में। 4-5 दिन के बाद फिर कहती है कि ए बेटी 10 गो रुपया दो। कहती है कि माँ जी, हम आपको 10 गो रुपया नहीं दे सकते हैं, कैसे कि 10 पैसा भी मेरे पास नहीं है। आज खाना बनाने के लिए चावल नहीं है, आप खाना खाएंगे क्या? जाइए पहले जिसको कि यहाँ मजदूरी किए हैं उसको कि यहाँ से मांग लाइए। जिस किसान की यहाँ वो मेहनत मजदूरी शारदा दीदी करती थी उसके घर गई दीदी। घर जाके कहते हैं कि ये भैया आपके घर हम काम किए हैं, मजदूरी बाकी है, हमको मजदूरी दे दीजिए। तो कहते हैं कि ये बहन जी ऐसा है कि आज मेरा पत्नी घर पे नहीं है, कल आ जाइएगा, आज का भी काम का हो जाएगा और कल आ जाइएगा, कल का हो जाएगा, एक के दिन जोड़ के आपको सब दे देंगे। शारदा दीदी जो है लौट के आके अपना बहू के कहती है कि ए बेटी, वो तो नहीं दिए बेटी चावल, घर में थोड़ा मोड़ा अनाज होगा तो बना लो। कहती है कि बुढ़िया चावल नहीं लाई और पैसा मांगती हो, अब धन है जो खोल रहा है, बैठो आराम से, भोजन ला रहे हैं, गरम गरम चाय लेके आ रहे हैं, बैठो। एक गुरु भाई बहना, शारदा दीदी बैठ गई, बेचारी सीधा सादी थी, अपना बहू के डांट समझ नहीं पाई, अपना बहू के डांट समझ नहीं पाई और क्या की, जो बहू थी, बहू गरम खोल रहा था अदहन और सास पर उझल दी, सास पर उझल दी दीदी। अब का होता है, सास जो है, सास पूरा जल गई, इतना बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया पूरा शरीर में। और कहती है सास इतने ही, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, हर हर महादेव, बस इतना ही कहती है सास। और पूरा शरीर पर पानी गरम अधन खौलता हुआ पानी से जल गया, पूरा शरीर में पूरा एकदम फोड़ा हो गया। अब फोड़ा हो गया, एक गुरु भाई बहना, जब फोड़ा हो गया तो ये बेचारी लहर से बेचैन है, लहर से बेचैन है। बहू जो अपना जान भर तो जाने मार दी, जो बेटा है, बेटा घरे नहीं था, बेटा आया तो जो बेचारी शारदा दीदी थी अपना बेटा के देख के पूरा घूंघट कर ली कि बेटा देखेगा तो बहू के मारेगी, मारेगा, इसलिए अपना शरीर को हम ढक लेते हैं। पूरा घूंघट कर ली, घूंघट कर ली और तन ढक ली। बेटा जो है, बेटा अपने माई से कहता है कि ये माँ, मेरा बरस तो 16 बरस हो गया, मेरा उम्र 16 बरस हो गया, 17 बरस हो गया, हमको देखकर तुम कभी घूंघट नहीं तानी, हमको देखकर तुम घूंघट नहीं तानी, और मेरे पिता का देहांत हुए तो कुछ दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है।
मेरा पिताजी का देहांत हो गया, अरे मेरा शादी हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और आज तू घूंघट क्यों कर ली हो? कहती है कि ए बेटा हम क्या बतावे, जाओ अपना पत्नी से पूछ लो हम काहे घूंघट कर लिए हैं। कहती है कि जा बेटा अपना पत्नी से पूछो। शारदा दीदी के बेटा अपना पत्नी के पास जाता है, दीदी अपना पत्नी से पूछता है कि अरे सुंदरी, मेरा माँ कभी घूंघट नहीं की थी, आज मुझे देखकर घूंघट क्यों कर रही है? उसका पत्नी कहती है कि अरे मूर्ख पागल, हम 16 श्रृंगार में सजल हैं, और हमको 16 श्रृंगार में सजल देखकर तेरा पिता को मरे हुए तो ज्यादा दिन हुआ है नहीं, और तुम्हारा माँ जो है चहकी है, हमारा 16 श्रृंगार में सजा हुआ देखकर माता के देह में पूरा फोड़ा हो गया है। अब देह में जो फोड़ा हो गया है ना, तब गंगा स्नान करेगी तब पवित्र होगा। मेरा सिंदूर, टिकली, चूड़ी, लहठी, काजल, लिपस्टिक देखकर तुम्हारा माँ को शरीर में फोड़ा जलजल हो गया है। एक गुरु भाई बहना, बेटा जो है वो मूर्ख था, वो कहता है कि तोरे जल्दी से माँ के ले जाओ ना गंगा स्नान कराने के लिए, ले जाके जल्दी से फोड़ा फोड़ देना माँ के गंगा जी में। गुरु भाई बहना, जो बहू है, बहू कहती है कि ये बुढ़िया, अब बेटा से भी आदेश हो गया, चलो तुम्हारा फोड़ा को फोड़ देते हैं, गरम अधन से तो जारिए दिए हैं, लेकिन तुम्हारा फोड़ा को भी गंगा जी में फोड़िए देंगे। पूरा शरीर जलल था दीदी, बुढ़िया के चलल नहीं जा रहा था, लेकिन नमः शिवाय नाम जापते भगवान के बहू के साथ गंगा जी में चल गई। जो बहू है वो क्या करती है दीदी कि एगो झामा ईटा लेके अब बुढ़िया के पूरा शरीर का फोड़ा लगड़ दी, पूरा शरीर जल हो गया, पूरा शरीर में जख्मी हालात हो गया। बुढ़िया जो थी दर्द से बेचैन थी, नमः शिवाय हर हर महादेव खाली जप रही है। अब जो बहू है वो सोचती है कि ये बुढ़िया के घर ले जाके क्या करेंगे, गंगा जी में काहे न टेल देते हैं। जो बहू है दीदी गंगा जी में टेल दी, गंगा जी में टेल दी, और गंगा मैया जो है अपना गोद में बैठा लिए, गंगा मैया गोद में बैठा लिए, क्योंकि वो शारदा दीदी शिव भक्त थी, गोद में बैठा लिए। देखिए दीदी, जब शारदा दीदी के संतान नहीं था तो कितना उसे लालचन लगा, घर से निकाल दिया गया। अब बेचारी जब विधवा हो गई तो उसके बहू कितना नतीजा उसका कर रही है। देखिए गंगा मैया अपना गोद में बैठा लिए, गंगा मैया अपने पास उसे दूध भात खाने को लिए दे दिए, और उसका सारा शरीर का जख्म ठीक हो गया। शिव का जटा में तो गंगा मैया का वास है, महादेव जो है ये खेला खेल दिए, उसका सारा जख्म ठीक हो गया। बहू जो है बहू घर आ गई, और घर आई तो उसका पति पूछते हैं कि अरे मेरा माँ कहाँ गई, तुम तो आ गई हो, और मेरा माँ कहाँ गई। उसका शारदा दीदी के बहू जो है अपना पति से यानी शारदा दीदी के बेटा से कहती है कि देखिए हल्ला मत करिए, अगर जो बता देंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा, इसीलिए बताने में हमको डर लगता है, कैसे बतावे। देखिए दीदी कैसे कहती है, कैसे बताइए जी स्वामी माता के कहानियां हो रामा, कि रामा हो माता के कहानियां कहलो न जाई हो राम, कि रामा हो तोहर माता हथिन
डेढ़ सिंगारी हो राम। गंगा के घटियार पर अबैये कर जवा हो रामा कि रामा हो ओ करे देखिए माता लोभा गईले हो राम कि रामा हो ओ कर संगे माता तोहरे चाल गईले हो राम। पिता के मरल कहो रामा चारे छो न बीतल हो रामा कि रामा हो तोहर माता चली गई ले निकालिए हो राम। कहती है कि देखिए आपके माता के बारे में तो कहल नहीं जा रहा है और कहल बिना रहल नहीं जा रहा है, लेकिन क्या बतावे आपकी माता। एक राजा घोड़े सवार होके आ रहा था और उसके साथ आपकी माता चल गई। हमको तो कहने में शर्म लग रहा है, कैसे गांव वाला से बतावेंगे कि आपकी माता आपके पिता के देहांत होला के 4-6 महीना नहीं बीतने दी और आपके पिता जो है पिता के देहांत हुआ, माता जो है निकल के चल गई दूसरे के साथ। देखिए मेरा कहना मानिए, पूरा गांव में लाज तबे बचेगा बोलिए कि मेरा माँ मर गई। अब भोज भंडार कर दीजिए। उसका शारदा दीदी के बेटा कहती है दीदी कि ठीक कहती हो प्रिय, तबे मेरा लाज बचेगा, तबे मेरा लाज बचेगा। पूरा गांव वाला के कहने गया बेटा कि ये भैया मेरा माता जो है गंगा में स्नान करने गई और उसी में दहा के मर गई। सब लोग कहते हैं कि अरे माँ मर गई तब भोज भंडार कर दो, भोज भंडार कर दो। बेटा जो है काट के कठपुतला बना के माई के नाम से दीदी जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिया। और उसका 3 दिन वाला, 7 दिन वाला, 10 दिन वाला जो 10वां होता है दीदी, तब पीपल के वृक्ष के पास सब बैठ के मुंडन करवा लिए बाल को और भोजन बना रहे हैं, भात दाल सब्जी। खुशी में गाय जो है गाय खा रहा है, गाय खा रहा है दीदी। बेटा जो है, बेटा का बाल मुंडल है। जो बेटा बेचारी शारदा दीदी है, शारदा दीदी गंगा मैया से कहती है कि ए गंगा माता हम घर जाएंगे, मेरा बेटा जो है बड़ा दुखी है, मेरा बेटा बड़ा दुखी है, हम घर जाएंगे। देखिए मेरा बेटा आज सब गांव वाला खा रहा है, लेकिन ये मेरा नाम से पत्तल पर भोजन देने आया है। देखिए मेरा नाम से दाल चावल सब्जी सब कुछ रखा है, हम घर जाएंगे। गंगा मैया कहते हैं कि अरे पगली, माया के बाजार में तुम बस गई हो, अरे माया के बाजार त्याग दो। तुम्हारा बहू तुम्हारा शरीर जात दी, फिर भी तू अपने बहू पर इतना और बेटा पर तरस खा रही हो। नहीं, तू मत जाओ। शारदा दीदी कहती है कि नहीं गंगा मैया हम जाएंगे। गंगा मैया क्या करते हैं दीदी कि सूप भर गहना दे देते हैं, सूप भर गहना दे देते हैं। ये शारदा पहन लेती है और गंगा मैया सुंदर सा पियरी दे देते हैं जो पहन लेती है शारदा दीदी। और पहन के आ रही है दीदी। बेटा जो है, बेटा भोजन दे के माँ के लौट रहा था और पुतोह भी साथ में थी। पुतोह के नजर पड़ गया अपने सास पर, तो कहती है कि ए जी गुरु भाई बहना, जो बहू है, बहू कहती है अपना पति से कि देखिए हम बोले थे ना, देखिए आपकी माता आ रही है, देखिए अपना करतुतवा छुपाने के लिए अपना पति से देखिए कैसे कहती है कि बोले थे ना कि राजा के साथ भाग गई है, और देखिए कैसा पियरी पहन के आई है सूप भर गहना।
देखिए घर नहीं ढूकने दीजिए, नहीं तो आपका समाज में क्या रहेगा इज्जत, ये नहीं जान मार दीजिए। बेटा जो है दीदी, बेटा क्या करता है, एगो बांस के लाठी काट लेता है, काट के माँ के कहता है कि माँ रुको, आगे मत बढ़ाओ कदम। माँ जो है वो कहती है कि काहे बेटा, काहे नहीं कदम बढ़ाएंगे। नहीं माँ, मेरे पिता का देहांत हुए सिर्फ 15 दिन हुआ और तुम जो है तुरंत चल गई, दूसरे के साथ निकल पैस के। माँ अपना किस्मत ठोकती है और कहती है कि ए हो रे बचनिया रे बेटा, फिर माँ तू बोलिया हो रामा, कि रामा हो के तवर अछरंगिया तू लंगा बलु हो राम, कि रामा हो पूछला ना बेटा अपन तीरिया हो राम। खौला धनिया हो बबुआ, तिरिया तो रुझल ले हो रामा, कि रामा हो पूरा देहिया जल के भैले अंगारन हो राम, कि रामा हो फोरावा से देहिया मोरा भारल हो राम। जाला जाल करी हो बबुआ हमारो शरीरिया हो रामा, कि रामा हो लहरा से व्याकुल हामा बाएली हो राम। बहुआ के मुहमा देखी हमना बतैली हो रामा, कि रामा हो बेटा मोरा बहुआ केरा मारी हो राम, कि रामा हो से हो बेटा कैसे लगावा अछरांगिया हो राम। तोहरे कहल कर बबुआ तिरिया ले गई ले गंगाया सननिया हो रामा, कीटवा ले देहिया गाड़ेला हो राम, कि रामा हो फोरवा फोरिए जखम बनावेला हो राम, कि रामा हो बीचे धारा गंगा में बहुआ टेलेला हो राम। कहती है कि बेटा हाय 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 हाय, बेटा इतना बड़ा अछरंग लगा रहा है। अरे बेटा, लगता है कि धरती फट जाए कि हम समा जाए। कैसे इतना बड़ा अछरंग लगा रहा है रे? अपना पत्नी से पूछ लो। बेटा चर्चा में जा रहे थे, पैसा मांगे, तुम्हारा पत्नी नहीं दिया और बोली कि जाओ जो मजूरी की हो जाओ चावल लेके आओ। हम उनके घर चावल लाने गए बेटा, तो चावल नहीं दिए। हम लौट कर आ गए और बोले कि बेटी जो घर में अनाज है बना दो। भोजन नहीं बनाई और चढ़ल अधन जो है खोल रहा था, हमको देह पर उछल दिया। मेरा शरीर में पूरा जख्म हो गया, फोड़ा इतना बड़ा बड़ा हो गया बेटा। हम तुमको डर से पूरा बदन को ढक लिए और बदन को ढक के और हम सोचे कि बहू को मारेगी बेटा, बेटा मारेगा, इसीलिए डर से हम तुमसे सच नहीं बताए। और बहू बोली कि हमको देख के माँ जलस होती है। तूने बोला कि जाके उसी का कारण माँ को देह में फोका हो गया है। तूने बोला गंगा जी नहा दो, और बहू ले गई गंगा जी में बेटा, झामा ईटा से लगड़ दिया मेरा बदन को और जख्मी हालात में मुझे गंगा जी में टेल दी। महादेव का कृपा, गंगा मैया का कृपा, गंगा मैया के गोद में हम जाके गिरे और गंगा मैया मुझे
शरीर का रक्षा किए बेटा, और बुढ़िया जो है अपना जख्म का शरीर पूरा दाग दिखा दी। बहू जो है अपना सास को पूरा झांव झांव करके नोचने लगी, झांव झांव करके नोचने लगी। दीदी कहती है कि नहीं, तुम्हारा माँ झूठ बोलती है। हे भगवान, यदि हम झूठ बोलते होंगे तो क्या बताए, मेरा तो जख्मी हालात था, मेरा शरीर गल जाएगा। हे महादेव, आप प्रकट होके मेरा बेटा को बता दीजिए सच क्या है। गुरु भाई बहना जो बहू है वो कहती है कि हे भगवान, हम जो झूठ बोलते होंगे तो हम कुतिया बन जाएंगे, और मेरा सास सच बोलती होगी तो इसका कंचन शरीर हो जाएगा। महादेव आप प्रकट होके बता दीजिए। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया तो सती थी, बहू तो पापिन थी, अत्याचारी बुढ़िया पे की थी। शंकर भगवान जो है दीदी प्रकट हो गए और कहते हैं अपना पूरा रूप में प्रकट हो के कि हे पुत्र, तुम्हारा माता निर्दोष है, इसका जेवर गहना वस्त्र हम दिए हैं, इसका तन पे जख्म है। तुम्हारा पत्नी जो है ये गर्म पानी उझल के और इसे मारना चाहती थी, और गंगा में ले जाके टेल दी थी। बहू कहती है कि ये बुढ़ाई है, तुम्हारा माता का जो लभर है वही है। कहती है कि तुरंत इसका परिणाम मिल जाएगा। भगवान कहते हैं तुरंत परिणाम मिल जाएगा, चिंता मत करो। भगवान जो है अदृश्य हो गए दीदी, अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। अब बहू जो है कुतिया बन गई, काली कुतिया बन गई। बहू हु करने लगी, भौंकने लगी। बेटा जो है दंगे रह गया। पूरा गांव का लोग जुट गए, जवार का लोग जुट गए, सारा लोग हाहाकार मचा दिया। अरे तुम्हारा माँ जिंदा थी और तूने क्रिया कर्मठ कर दिया, पुतला जला दिया। बेटा जो है अपना माता के पांव धर के और रोने लगा, कहता है माँ मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि मेरा पत्नी तुम पे इतना अत्याचार किया। माँ अब हम क्या करें जो मेरा पत्नी नारी बनेगी। सारा लोग कहते हैं कि अरे ऐसा पत्नी नारी बन के क्या करेगी जो माता को गर्म पानी से जला दे। तुम्हारा माता तुम्हारे लिए क्या नहीं की, दुखरा मजूरी करके तुम्हारा प्रतिपाल किया। तुम्हारा पिता को मरे हुए महीना भी नहीं लगाया, तूने माता को मारने का कोशिश किया। तुम्हारा जैसा बेटा जो है भगवान किसी को नहीं दे। बेचारी शारदा दीदी कहती है कि हे भगवान, जब हमको संतान नहीं था तो सास निकाल दिया घर से, जेठानी निकाल दी बंझिनिया कह के, और जब संतान हुआ तो मेरा बहू गर्म में पानी करके जला दी। कोई में सुख नहीं है गुरु भाई बहना। भगवान जो है, भगवान कहते हैं कि जितना दिन बीतेगा उतना दिन सुखी बीतेगा। गुरु भाई बहना, अब कुतिया जो है बेटा के पीछे पीछे, जन्ने जन्ने बेटा जाता था, कुतिया पीछे पीछे डोरियाल चलती थी। धीरे धीरे अब बेटा जो है जिस बिस्तर पे बेटा सुतता था उसी बिस्तर पे कुतिया जाके सुतती थी। कुतिया रोज महादेव के मंदिर में जाके आराधना करती है कि हे भगवान, हम जो किए, जो पाप का सजा मुझे मिल गया, अब मुझे मनुष्य तन बना दीजिए, अब हमको ज्यादा दुख मत दीजिए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 4-6 महीना बीत गया। बुढ़िया को जो बहू थी, शारदा दीदी का बहू, कुतिया बन के रह रही थी। एक दिन भगवान शारदा दीदी के सपना में दिए कि देखो बुढ़िया, तुम घर में चर्चा रखो और चर्चा करके और कलश के पानी से अपना बहू के स्नान करा दो, फिर से वो नारी बन जाएगी। गुरु भाई बहना, अब क्या करती है शारदा दीदी, घर में चर्चा रखी और चर्चा रख के और सबको बुलवाई और भजन कथा कहानी हुआ, चर्चा संपन्न हुआ। कलश का पानी पूरा ले जाके शारदा दीदी अपने बहू को स्नान करवा दी
और बहू जो थी फिर से सुंदर नारी बन गई और नारी बन के अपने सास को चरण में लटक के कहती है, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब वही बहू और वही सास, सास के बिना तेल लगाए बहू सोने नहीं देती थी। समय से चाय, समय से नाश्ता, समय से भोजन और उसका स्नान का व्यवस्था बहू करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गुरु भाई बहना, शारदा दीदी का एकदम वृद्ध समय आ गया, अंतिम समय आ गया, उनका मृत्यु हो गया, उनका स्वयं भगवान लेने आए और उनका स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। बेटा बहू जो थे वो भी सुखी जीवन बिताए, उनका भी, वो भी दोनों शिव भक्त बन गए और दोनों सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, अति का अंत होता है। बहु अत्याचारी किया तो देखिए कैसे उसका भगवान ने सजा दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।